माई सेल्फ रमेश शर्मा। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। As we have studied in the previous lecture integration miscellaneous, today we will do the remaining questions of indefinite integral. Then we will start definite integral. miscellaneous में जो हमने क्वेश्चन किए हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 41 और 42 क्वेश्चन ये दो बचे हुए हैं। इनके अलावा जो क्वेश्चन है वो है अपने डेफिनेट इंटीग्रल के। तो इन दोनों क्वेश्चन के बाद में हम डेफिनेट इंटीग्रल जो है स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम वो क्वेश्चन करेंगे। ओके, लुक दिस क्वेश्चन नंबर 41 इज इंटीग्रेट dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन e की पावर x, वी विल राइट e की पावर माइनस x एज 1 अपॉन e की पावर x dx। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर वी विल गेट e की पावर x इज द एलसीएम। जब दोनों अलग अलग होंगे इसका इंटू इस पे करते हैं, इसका इंटू इसमें, तो ये हमें क्या मिलेगा e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन के नीचे अपॉन है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो देखो e की पावर x अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके आगे आप समझ ही गए होंगे हम कौन से मेथड से करेंगे। यस, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि डिवीजन रूल हमने पढ़ा नहीं है। सो विल सब्स्टिट्यूट हियर e की पावर x इज इक्वल टू t एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। सो इन प्लेस ऑफ e की पावर x dx वी विल राइट dt। नाउ हियर मेन वेरिएबल इज t। तो पूरे क्वेश्चन में क्या नहीं दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। तो e की पावर x dx की जगह तो हमने क्या लिख दिया dt। सो 1 अपॉन इसकी जगह क्या लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 इज tan इनवर्स x प्लस c। अब मैं इससे आंसर क्यों नहीं बोल सकता, t की वजह से। तो वी विल सब्स्टिट्यूट the value of t e की पावर x plus c is the answer। ये जो क्वेश्चन नंबर 41 और 42 है ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से अपने को एक टिक करना है, लेकिन हमने सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है। फाइनल एग्जाम में भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आई थिंक there is no doubt in this question. Now we will start question number 42। cos 2x upon sin x plus cos x का होल स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट t मानने पर तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल क्या है x, यहाँ पर एंगल क्या है 2x। तो 2x को x बनाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos 2x का हमने फॉर्मूला यूज करा यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और डिनोमिनेटर को इफ यू डोंट माइंड cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर लिख दो। नाउ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी इन न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b and a plus b upon cos x plus sin x का होल स्क्वायर। तो इससे कैंसिल आउट हो गए। और द रिमेनिंग टर्म्स आर cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। प्लस में एक ही बात है, आप कैसे लिख सकते हैं। Now we will substitute sin x plus cos x
is equal to t, and the differentiation of sin x is cos x, and the differentiation of cos x is minus sin x, dx is equal to dt। तो ये पूरा का पूरा तो किस पे चला गया आपके पास में, dt के पास में। नाउ मेन वेरिएबल इज t, तो x यही दिखना चाहिए, सो इन प्लेस ऑफ sin x plus cos x वी विल राइट t। अब देख लो x नहीं दिख रहा है ना, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t इज log t प्लस c। आंसर क्यों नहीं बोल सकते, यस t की वजह से, सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इज sin x plus cos x plus c is the answer। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लुक दिस। Now the next topic is definite integral। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा था indefinite integral। Now we will study definite integral। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर डेफिनेट, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहला स्तर अपन ने लिखा है देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किए थे उस पे हम एंड में आंसर में क्या लगा रहे थे, प्लस सी। अब जो हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे उनमें हम एंड में क्या नहीं लगाएंगे, प्लस सी नहीं लगाएंगे। और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसा हम इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे वो ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन इंटीग्रेट x dx, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अब डेफिनेट में क्या फर्क होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, लिमिट 1 और ये यहाँ पर 3। कोई भी लिमिट हो सकती है, जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। जैसे आप लोगों के मैथमेटिक्स में पास होने की लिमिट क्या है, 33, और मैक्सिमम क्या है, 100। तो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे किस तरीके से, इंटीग्रेट 1 2 3 x dx। जैसे इंटीग्रेट sin x dx, ये तो इनडेफिनेट का हो गया। अब डेफिनेट के लिए यहाँ पर क्या गिवन होगी, 0, और ये यहाँ पर 5/2। तो पढ़ेंगे किस तरीके से, इंटीग्रेट 0 to π/2, पहले लोअर लिमिट को पढ़ेंगे देन अपर लिमिट को। इंटीग्रेट 0 to π/2 sin x dx। अब जैसे मैं बोलूंगा क्वेश्चन, अब मैं बोलकर बता रहा हूं लिखना कैसे है, इंटीग्रेट, लिख दिया 0 to π/4, तो 0 यहाँ पर लिखा, π/4 यहाँ लिखा, 0 to π/4 1 10x dx। ओके, जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेट 0 to 1, ये 0 और ये 1, ठीक है, 0 to 1 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। ओके, अब इन्हें सॉल्व किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले देखो मेन वेरिएबल क्या है, x। तो यहाँ पर ये लिमिट किसकी दे रखी है, x की दे रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2, और ये 1 और ये यहाँ पर 3। तो सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसे इंटीग्रेट करा हमने, x स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय अप्लाई लिमिट। लिमिट किस तरीके से अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो
अपर लिमिट अप्लाई करने का मतलब x की जगह हम पहले क्या पुट करेंगे 3। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज दैट क्लियर? और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2 माइनस 1/2। नाउ 2 इधर से you will get 9 minus 1 which is equal to 8/2 और ये हमारे पास में क्या आ गया 4। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर ही क्या आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट में जो भी आएगा वहां पर हमें सी नहीं लगाना है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो खुद ही कांस्टेंट है और उसमें आप क्या एलसी लगाओगे। आ रही है बात समझ में? तो जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेट आएगा, एग्जैक्ट एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है बहुत आसान, बच्चे जो है यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx। dx की x की लिमिट दे रखी है 0 से π/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x और ये लिमिट 0 से π/2। इंटीग्रेट तो कर दिया, अब लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस, पहले अपर लिमिट माइनस, ये बीच में हमेशा माइनस आएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos π/2, the value of cos π/2 is 0 and the value of cos 0 is 1, माइनस 0 minus 1 is -1 और माइनस माइनस क्या हो गया +1 is the answer। Okay, so we will discuss these type of questions। ठीक है, now we will start exercise 7.9। now the first question is integrate -1 to 1 x plus 1 dx। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x is x² 2 and the integration of 1 is x, -1 से 1। now we'll apply the limit, so we'll write here by applying the limit। तो पहले अपर लिमिट 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। ओके, दिस इज 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। तो -1/2 से +1/2 गया, 1 + 1 इज 2। पहले तो इंटीग्रेट करा फिर लिमिट अप्लाई, और यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेट 2 to 3 1/x dx। द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x और लिमिट क्या है 2 से 3। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन आंसर। है ना इजी? तो इसी टाइप के हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास तो क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेट 0 से, एक बार आप ये देख लो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट 0 to π/2 cos 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा, sin 2x अपॉन 2, और ये लिमिट क्या है हमारे पास में 0 से π/2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह क्या पुट करेंगे, पहले π/2 देन 0, तो क्या हो जाएगा sin 2 π/2 अपॉन 2 माइनस sin
2 इंटू 0 अपॉन, ओके। देखो 2 से 2 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, साइन पाई अपॉन 2, और 2 इंटू 0 क्या होगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 अपॉन 2। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट वाले तरीके से हम निकालेंगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, तो 0.2 माइनस 0.2 क्या होगा 0, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 0 to π/4 tan x dx। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, और ये लिमिट क्या है हमारे पास में 0 से π/4, तो लिमिट अप्लाई करते हैं हम, log sec π/4 माइनस log sec 0, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 माइनस sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो log √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 माइनस log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। अब log n की पावर n क्या हो जाएगा 1/2 log 2, आंसर। यहाँ पर हमें प्लस सी नहीं लगाना। अब एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन डेफिनेट का है या इनडेफिनेट का है, वैसे तो आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अगर लिमिट दे रखी है तो डेफिनेट का है, लिमिट नहीं दे रखी है तो इनडेफिनेट का है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 0 to 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब बताओ साइन लो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 होती है, यस, π/2 माइनस 0, तो π/2 माइनस 0 क्या होगा π/2, आंसर, ओके। लुक दिस, now the next question is question number 12, integrate 0 to π/2 cos square x dx। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा है एक्सरसाइज 7.3 में। जब भी cos का स्क्वायर आएगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले से 0 to π/2, और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर प्लस आता है, यस, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो देखो 1/2 बाहर, क्या बचा 0 से π/2, 1 प्लस cos 2x dx। Now we will integrate, integration of 1 is x plus integration of sin cos 2x is sin 2x upon 2, और 0 से π/2, okay। Now by applying the limit, by applying the लिमिट किस तरीके से अप्लाई करेंगे हम, अपर लिमिट मतलब x की जगह हम क्या पुट करेंगे π/2 प्लस साइन 2π/2, और ये अपॉन में 2 माइनस, जैसे हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट में 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी 0 लिखो 1/2 π/2 प्लस 2 से 2 गया, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 अपॉन 2, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 1/2 इंटू π/2 क्या हो जाएगा आपका π/4। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 to 3
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, कंसेप्ट आप देखिएगा। सबसे पहले हमने डिवीजन रूल पढ़ा नहीं है, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड 1 का 0 dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाय 2। अब देखो इंटीग्रेट इन प्लेस ऑफ x dx वी विल राइट dt by 2। now the main variable is t, so in place of x square plus 1 we will write t। अब देखो जो क्वेश्चन में हमें लिमिट दे रखी है 2 से 3, ये लिमिट किसकी है x की है। अब हमारा मेन वेरिएबल क्या हो गया t हो गया, तो लिमिट भी किसकी निकालनी पड़ेगी t की। तो देखो लिमिट किस तरीके से निकालेंगे हम, पहले लोअर लिमिट के लिए यहां पर लोअर लिमिट क्या है 2, तो इस वाले स्टेप पे हम पुट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब अपर लिमिट पुट करेंगे किसकी जगह x की जगह, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपने पास में 10। तो 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इज log t और 5 to 10। ओके अब जैसे हम इंटीग्रेशन में कर रहे थे कि एंड में अपन क्या कर रहे थे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहां हमें नहीं करना। यहां क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में x की लिमिट क्या दे रखी थी 2 से 3। अब हमने लिमिट ही किसकी निकाल ली t की निकाल ली, तो वैल्यू पुट अपने को नहीं करनी। ओके तो 1/2 अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा log 10 minus log 5। now by using the formula of log m minus log n क्या हो जाएगा log m upon n। तो इसे सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया log 2। तो 1/2 log 2 इज द आंसर। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करा t, तो x dx की जगह हमने क्या लिख दिया dt बाय 2। ये रहा dt और ये रहा 1/2। अब मेन वेरिएबल यहाँ पर क्या हो गया t, तो पूरे क्वेश्चन में क्या नहीं लिखना चाहिए x नहीं लिखना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या हमने पुट कर दिया t। अब क्वेश्चन में लिमिट 2 से 3 किसकी लिमिट दे रखी है x की। अब मेन वेरिएबल क्या हो गया t, तो t की वैल्यू t की लिमिट निकालेंगे। तो पहले लोग जिसे t माना है उसी स्टेप में हम x की जगह पहले 2 पुट करा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। फिर अपर लिमिट पुट करें 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 मतलब 10। तो लिमिट क्या हो गई 5 to 10। फिर सेम प्रोसेस जैसा हम पहले कर रहे थे। ओके लुक दिस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेट 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx। देखो सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करने के लिए डिवीजन रूल तो पढ़ा नहीं है हमने, और डिनोमिनेटर को t मानने पर ऊपर वाला पार्ट गायब नहीं होगा। तो देखो इसे हम सेपरेट करते हैं 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और लिमिट क्या है 0 से 1। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था कितने पार्ट में ब्रेक हो गया 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट के लिए हम डिनोमिनेटर को t पुट करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर इज 5 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x 1 का 0 dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाय 5। सो इन प्लेस ऑफ 2x dx वी विल राइट dt बाय 5 and in place of 5x square plus 1 upon t। now the main variable is t।
तो अब यहाँ पर ये जो 0 से 1 लिमिट दे रखी है ये किसकी है, x की। अब हमें लिमिट किसकी निकालनी पड़ेगी, t की। तो इस स्टेप में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखो 0 पुट करा, यू आर पार्ट 0, 0 प्लस 1 इज 1। ओके, अब अपर लिमिट पुट करते हैं, 1 पुट करा तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 6। और ये जो हमारे नेक्स्ट सेकंड पार्ट था 3, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक दिख रही है तो इसमें हम डायरेक्टली क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे हमने क्या लिखा, √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t, और लिमिट क्या है 1 से लेकर 6 प्लस 3। अब इसमें 450 का फॉर्मूला 1/x² प्लस a² क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a। फिर होश का x तो नहीं, इसे डिफरेंशिएट करो, उसका क्या कर देंगे हम डिवाइड। और लिमिट क्या है हमारे पास में 0 से 1। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/5 क्या हो जाएगा log 6 माइनस log 1 प्लस 3/√5 क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स 0। ओके, तो क्या हो गया ये हमारे पास में 1/5 log 6, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ये हमारे पास में क्या गया आंसर। ओके, लुक दिस। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वो आप ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेट 0 to 1x e की पावर x²। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट x² को t मानने पर x वाला पार्ट गायब हो जाएगा। देखो 2x dx is equal to dt, so x dx is equal to dt by 2. So in place of this we will write dt by 2, और ये क्या हो जाएगा e की पावर t। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, पहले 0 पुट करा, 0 का स्क्वायर 0 और ये 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिमिट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हमने लिमिट चेंज की है, तो वैल्यूज इस तरीके से थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इज e की पावर t 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो 1/2 e की पावर 1 इज e, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। क्वेश्चन को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या कोई, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x? यस, आप सही सोच रहे हो, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, cos x। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस cos 2x का फॉर्मूला क्या था,
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर LHS से हम RHS में आ रहे तो एंगल क्या हो रहा है हाफ, और RHS से LHS में आएंगे तो एंगल क्या हो रहा है डबल। तो जो हमारे पास में ये स्टेप है, ये देखो RHS जैसे या LHS जैसे, RHS जैसे, तो x/2 का जब हम डबल करेंगे LHS में आने के लिए तो x/2 इंटू 2 क्या जाएगा x। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, और ये 0 से पाई, तो लिमिट अप्लाई करते हैं हम, sin पाई माइनस साइन 0, तो sin पाई की वैल्यू में 0, sin 0 की वैल्यू में 0, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास में 0। ओके, लुक दिस, जो आज हमने डेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.9 करी है हमने, इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक बीच में 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आप घर पे ट्राई करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। और जो भी हमने पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप मुझे बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।